Hello, HL. Did I add a question first? There are 15 lines terminating at a point. The number of angles formed is. से यहाँ पर सिंपली बोल रहा है कि एक पॉइंट है, उस पर 15 लाइंस टर्मिनेट हो रही है. सो जो नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं वो कितने होंगे वो हमें कैलकुलेट करके बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So let's suppose कि we do have n number of lines और ये कोई भी तो एक पॉइंट है जिस पर आकर के वो n नंबर ऑफ लाइंस इस तरीके से मेट कर रहे हैं. सो बेसिकली ये कितने हैं, टोटल n नंबर ऑफ लाइंस है. सो यदि मैं फर्स्ट लाइन के रिस्पेक्ट में इसको मैं मान लूँ फर्स्ट, ये सेकंड, ये हो गई थर्ड, ठीक है ना. सो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में एंगल फाइंड आउट करूँ. सो वो हो जाएगा, एक तो ये होगा ये छोटा वाला, फिर उसके बाद में ये एक बड़ा वाला हो जाएगा. ओके, लेट मी ड्रॉ इट अगेन सो दैट यू विल बी मोर क्लियर अबाउट दिस. सो देखिए फर्स्ट ये हो जाएगा, ठीक है ना, फिर सेकंड एंगल ये हो जाएगा, फिर थर्ड एंगल ये हो जाएगा और इस तरीके से ये कहाँ तक जाएगा. तो भाई n माइनस ऑफ वन, क्योंकि यहाँ हम वन से वन तो एंगल ले नहीं सकते ना, क्योंकि 1 to 1 0 ही होगा. सो 1 to 1 तो नहीं ले सकते. सो n माइनस वन तक के ये हमें जाना पड़ेगा. सो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि फॉर n नंबर ऑफ लाइंस, फॉर n नंबर ऑफ लाइंस, यदि हमारे पास n नंबर ऑफ लाइंस है और वो किसी पॉइंट पर मीट कर रही है, सो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा कि दैट इज नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड, दिस विल बी इक्वल्स टू. सो देखिए फर्स्ट लाइन के द्वारा जो नंबर ऑफ एंगल्स बनेंगे वो तो हो जाएगा n माइनस का वन प्लस, अब देखिए मैं फिर 2 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है. मैं यहाँ से अलग कलर से दिखाता हूँ. सो देखिए मैं अब 2 से स्टार्ट करूंगा, सो ये एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है ना. फिर इस तरीके से वैरी करता रहूंगा और वो कहाँ तक वैरी करेंगे, n माइनस ऑफ टू तक, ठीक है. सो सेकंड लाइन के कारण से n माइनस का टू नंबर ऑफ एंगल्स मिलेंगे. फिर इस तरीके से थर्ड लाइन से n माइनस का थ्री नंबर ऑफ एंगल्स मिल जाएंगे एंड इट विल बी अप टू दैट डैश प्लस लास्ट में 3 प्लस 2 प्लस 1. इतने टोटल नंबर ऑफ एंगल्स मिलेंगे यदि n नंबर ऑफ लाइंस होंगी और वो किसी एक ही सिंगल पॉइंट पर मेट कर रही होंगी ना. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ लाइंस कितने दे रखे हैं, 15. सो सिंपली हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये जो नंबर ऑफ एंगल्स है दैट विल बी इक्वल्स टू. सो देखिए सबसे पहले तो मैं यदि मैं इनका एडिशन देखूँ, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री अप टू डैट डैश 3 प्लस 2 प्लस 1. सो ये किसको रिप्रेजेंट करें, n नेचुरल नंबर का सम को. सो n नेचुरल नंबर का सम यदि मैं यहाँ पर लिखूँ n नेचुरल नंबर सम, सो वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू n नेचुरल नंबर का सम क्या, 1 इंटू n बाय 2 के इक्वल. तो बस यही फॉर्मूला है जो कि हमें दे देगा 15 लाइंस के द्वारा बनने वाला एंगल. तो यहाँ से हम लिखेंगे 15 लाइंस, 15 लाइन टर्मिनेटिंग, 15 लाइंस टर्मिनेटिंग at a point, at a point will gives number of angles and that will be equals to, n का मान हम 15 रख देंगे. सो 15 माइनस का 1 हो जाएगा इंटू 15 बाय 2. सो दिस इज इक्वल्स टू 14 इंटू 15 बाय 2. सो 2 7 14 और 7 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना हो गया, 105. सो देखिए 15 लाइंस हो वो किसी एक पॉइंट पर टर्मिनेट कर रही हो, सो उनके द्वारा बनाए गए नंबर ऑफ एंगल्स कितने आ गए, 105. Now let us take the option. So option B will become correct. So this is the required solution which we have solved by using the concept of n number of lines, number of angles. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.